नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज नए एवेंजर्स पार्क का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, एमएलसी ब्रिजेश सिंह, प्रिन्यू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीयू शक्ति सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पार्क का उद्घाटन मुख्य अतिथि धनंजय सिंह ने फीता काटकर किया। इसके बाद सभी अतिथियों का फूलों के गुलदस्ते भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर धनंजय सिंह ने कहा कि इस पार्क के शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे लखनऊ की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने पार्क के निर्माण के लिए सिद्धार्थ जैन, पंकज, शेखर त्रिपाठी और उनके सहयोगियों के प्रयासों की सराहना की। करीब 3 लाख वर्गफुट क्षेत्र में विकसित इस पार्क में बच्चों के लिए प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, मैरिज लॉन, शॉप्स और विशाल पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पार्क में 500 से अधिक विकसित पेड़ लगाए गए हैं, जिससे लोगों को हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण मिलेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान धनंजय सिंह ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले पर उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने प्रथम दृष्टया 8 लोगों को दोषी पाया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार उसे बख्शेगी नहीं। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि टीवी पर दिखाई गई परिस्थितियां सही हैं, तो इस प्रकार किसी की हत्या उचित नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अदालत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई कर सकती है। उत्तर प्रदेश में विकास और निवेश के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। पूर्वांचल सहित कई क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश निवेश और रोजगार के क्षेत्र में और अधिक मजबूत होगा तथा पलायन में भी कमी आएगी। आइए हम तो वही बोलेंगे मन से। उद्देश्य यहाँ के लोगों को बेहतर सेवा देने का है। एवेंजर पार्क के नाम से सिद्धार्थ जैन और उनके पार्टनर जो हैं पंकज और शेखर त्रिपाठी और राजपूत, ये सारे लोगों ने मिलकर 4 लोगों ने मिलकर इस पार्क को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ पर चला रहे हैं। खासतौर से चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा वो लोग रख रहे हैं। स्विमिंग पूल रख रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, तमाम और भी सुविधाएं जो बच्चों को खेलने के लिए होगी। तो काफ़ी बड़ी एरिया इधर वो होती है, 3 लाख स्क्वायर फीट का पार्क है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग पूरे लाभान्वित होंगे। अगल बगल के लोग किस तरह की सुविधाएं बता दीजिए। बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, इसके अलावा यहाँ पे मैरिज लॉन भी बनेगा, शॉप्स भी हैं। एक सारी चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे लोग काफ़ी निर्माण लोग करा चुके हैं। निश्चित रूप से शाम को जब लोग आएंगे यहाँ पर या दिन में भी आएंगे, एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। पार्किंग की सुविधा की देख रहे हैं, शहरों में पार्किंग की सुविधाओं की कमी है। यहाँ इतनी बड़ी एरिया पार्किंग खूब रहेगी। इतनी ग्रीनरी यहाँ पर कम से कम नहीं, कुछ 500 से अधिक वृक्ष, एकदम तैयार वृक्ष है यहाँ पर। एक अच्छा वातावरण मिलेगा, लोगों को इको फ्रेंडली वातावरण मिलेगा यहाँ पर। आ रहे हैं कि छोटे लोगों को बताया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में इस देश में बचा नहीं है। विपक्ष सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों पे लग जाता है। सरकार ने त्वरित, जब शिकायत आई, सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी गठित करने के बाद एसआईटी ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बना के राम मंदिर ट्रस्ट जो बना तो उसे सौंप दिया गया। ट्रस्ट ने उसने जिन लोगों को दोषी पाया, सीसीटीवी कैम फुटेज जो देखे गए, सारी चीजों के, उसमें 8 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनकी अरेस्टिंग भी, वो लोग जेल भी चले गए। अभी इंक्वायरी जारी है। जो लोग भी इसमें होंगे, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को छोड़ने जा रही इस मामले में, जो लोग दोषी हैं। सर,
एक एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, उसको लेकर के वहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो होने चाहिए? नहीं, स्पेशल भरत तिवारी की जो एनकाउंटर की बात थी वो लाइव टीवी पे दिखा, और वो एक हिसाब से मेरा अपना मानना है, हो सकता है वहाँ जो टीवी पे दिखा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से किसी को पकड़ के किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। और वो एक हिसाब से उसमें निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर सरकार कार्रवाई करती है बिहार सरकार तो अच्छी बात है, अन्यथा कोर्ट सो मोटो में एक कांग्रेस लेके इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। क्या लगता है सर 2027 में चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, 8 महीने का ही समय बचा है, क्या मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं? और देखिए, डेवलपमेंट इशू, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार यहाँ बनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और छोटे छोटे उद्योग भी बहुत आए हैं, एमएसएमई के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, देखते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, इर्द गिर्द एरिया में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत बड़ी लेवल पे कम से हम तो देखते हैं बनारस और जौनपुर के बीच में पर्टिकुलर एक छोटी सी एरिया करकिया इंडस्ट्रियल एरिया, हमें देखते देखते पिछले 10 सालों में मोर देन 500 इंडस्ट्री छोटी बड़ी वहाँ पर लगी है। और हमारे यहाँ सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ भी बहुत सी इंडस्ट्रीज आके लगी हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट का वातावरण बना है इस प्रदेश में, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और चूंकि यूपी के साथ एक ड्रॉबैक है, हमारे साथ पोर्ट नहीं है, ना कोई हमारे पास बड़ा ड्राई पोर्ट है, ना हम लोग समुद्र से सटे हुए हैं, फिर भी जिस तरीके का एक वातावरण है ठीक बना है, एक जो कहते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा बना है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, लोग आए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी। आप आएंगे देखेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे जो पूर्वांचल से जुड़ा है, उस एरिया में बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है अगले 8-10 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो यहाँ से पलायन होता था, जो यहाँ से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से लोग कहते हैं बहुत से पलायन चले जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम स्टेटों में जाते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व करने से और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प की वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं और रोजगार के अवसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बने हैं। और आप देख रहे हो कि सैमसंग भी नोएडा में आया, इसी सरकार के रिजीम में आया, तो रोजगार के अवसर यहाँ बहुत बन रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन रुकेगा। एग्रीकल्चर पे एग्रो इकॉनमी की दिशा में बहुत गंभीर रूप से सरकार प्रयास कर रही है ताकि किसानों सर आज एवेंजर पार्क का उद्घाटन किया गया, इसका क्या होता है? भैया एवेंजर पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें। परिवार के लिए यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट इवेंट्स प्लान करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, क्षेत्र के लोगों का मनोरंजन बनाएं। और जो बच्चे आजकल मोबाइलों में घुसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी मोबाइलों में कर दी है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पार्क को उस लेवल पे ले जाएं कि बच्चे माँ बाप से ये जिद करें कि नहीं, हमें मोबाइल नहीं देखना, हमें पार्क में जाना है घूमने, और हमें पार्क में वहाँ जाके एंटरटेन करना है या मनोरंजन अपना करना है। क्या क्या सुविधाएं हैं इस पार्क में? हमने बच्चों के लिए 12D एंटरटेनमेंट बनाया है, इल्यूजन टनल बनाई है, रोप वे हमारा जल्दी आ रहा है, स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए विद गाइड, मतलब विद ट्रेनर। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक